नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंटरटेनिंग फैक्ट विद प्रभु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बॉलीवुड की फिल्में खलनायकों के बिना अधूरी मानी जाती हैं। हिंदी सिनेमा में अभिनेता हामिद अली खान यानी अजीत का जन्म 27 जनवरी 1922 को हैदराबाद के गोलकुंडा शहर में हुआ था। मोना डार्लिंग और सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है, उनके ये मशहूर डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। अजीत के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 70 के दशक में भारतीय सिनेमा में खलनायकों की छवि को पूरी तरह से बदल के रख दिया था। रुपहले पर्दे पर दिखने वाला यह शख्स पढ़े लिखे होने के साथ ही सूट और सफ़ेद बूट भी पहनता था। उसकी स्टाइलिश क्लार्क गैबल जैसी मूछें होती थी। अजीत का मानना था कि भारतीय फिल्मों के विलन अक्सर ऊंची आवाज़ में बात करते थे और अपने गुर्गों को डांटते थे, लेकिन उन्होंने बतौर विलन डायलॉग डिलीवरी को सॉफ्ट टच दिया, जो बड़े से बड़ा क्रूर फैसला लेते हुए भी अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करता था। एक समय पर बॉलीवुड में विलन डाकू, जमींदार या महाजन हुआ करते थे। जमींदार गरीबों की ज़मीन हड़प लेते थे और अपने खिलाफ जाने वालों पर अत्याचार करते थे। डाकू डकैती कर गांव के गांव को लूट लेते थे और महाजन सूद पर पैसे देकर गरीबों को पूरी ज़िंदगी अपना गुलाम बनाकर रखते थे। लेकिन जब 70 के दशक में अजीत विलेन बने तो भारतीय समाज बदल रहा था। अंग्रेजी फिल्मों का बॉलीवुड पर खासा असर दिखाई दे रहा था। तब हमारा परिचय एक नए विलेन से होता है जो बेहद ही सभ्य अंदाज में अपनी कारगुजारियों को अंजाम देता है। वह किसी को भी कहीं भी गोली मार सकता है, शानदार और महंगे सूट पहने रहता था, ऐसे होटल का मालिक होता है जहां कसिनो चलते हैं और समाज सेवा भी करता है। सॉफ्ट से दिखने वाले इस शख्स को देखकर नहीं लगता था कि यह आदमी भी इतना खूंखार किस्म का बदमाश भी हो सकता है। अजीत का पैतृक घर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में था, लेकिन उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, जहां उनके पिता निजाम की सेना में नौकरी करते थे। आज़ादी से पहले ज़्यादातर घरों में बच्चों को फिल्में देखने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। हालांकि अजीत के साथ ऐसा नहीं था। साथ ही उनके पास एक यह एडवांटेज भी था कि उनके मामू के पास 2 सिनेमा हॉल की कैंटीन का ठेका हुआ करता था। ऐसे में मामू जान के साथ जाने के लिए उन्हें रोक नहीं थी, तो वहीं से उनके मन में सिनेमा के लिए दिलचस्पी पैदा होने लगी। जहां एक तरफ सिनेमा का सुरूर दिमाग में चढ़ रहा था तो दूसरी तरफ उनकी पढ़ाई भी जारी थी। लेकिन एग्ज़ाम के बाद आए परिणाम के बाद से उन्हें पता चल गया कि वह पास नहीं हो सकते। उनके पेपर इतने ख़राब हुए थे, उन्हें इस बारे में अपने वालिद से बताने से भी डर लग रहा था। फिर उन्होंने फैसला किया कि उन्हें किस्मत आजमाने के लिए मुंबई चले जाना चाहिए। फिर क्या था, एक दिन अपना फैसला माँ को सुनाया और उनसे कुछ पैसे लिए, अपनी किताबें बेच दी और 133 रुपये लेकर अजीत मुंबई के अपने सुहाने सफ़र पर निकल पड़े। एक इंटरव्यू में अजीत ने खुद बताया, जब मैं मुंबई आया तो मुझे उम्मीद थी कि सभी नामी निर्देशक जैसे केदार शर्मा, महबूब खान और वी शांताराम जैसे लोग वीटी रेलवे स्टेशन पर बाहें फैलाकर मेरा इस्तकबाल करेंगे। मेरे दिमाग में ये बेवकूफ़ी भरी बात घर कर गई थी कि फिल्मों में काम करने के बारे में सोचने वाला शायद मैं अकेला शख्स था। जाहिर में अजीत की उम्मीदों को गहरा झटका लगा। शुरुआती नाकामी हाथ आने के बाद उन्होंने पठानों की भाषा पश्तो पर भी हाथ आजमाना शुरू किया था, ताकि वो फिल्म स्टूडियो और बड़े फिल्म निर्माताओं के घर में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करने वाले अफगान पठानों को प्रभावित कर कुछ फिल्मी हस्तियों के करीब आ सकें। इस बीच मुंबई में उन्होंने एक जगह 5 रुपये किराए पर ली। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात मजहर खान से हुई। खान ने मुझे अपनी फिल्म बड़ी बात में स्कूल टीचर का रोल दिया। मैंने बतौर 6 साल जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। इस दौरान मेरा नाम हामिद अली खान ही रहा। अपने इस संघर्ष के दौरान वह निर्माता निर्देशक के अमरनाथ के संपर्क में भी आए। उन्होंने उनके साथ 1000 रुपये प्रतिमाह का करार कर लिया। ये वहीं के अमरनाथ हैं जिन्होंने हामिद अली खान को उनका फिल्मी नाम अजीत दिया। अमरनाथ ने उन्हें शुरुआती तौर पर बड़ा ब्रेक दिया। इसी दौरान उन्होंने सलाह दी कि हामिद अली खान बहुत बड़ा है, सिनेमा में नाम हमेशा ऐसा होना चाहिए
कि लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। अजीज साहब उन दिनों काम की तलाश में थे। उन्होंने सलाह पर आओ देखा न ताओ तुरंत कहा, जैसा आप तय कर दे। तब उन्होंने 2-3 नाम सुझाए, लेकिन उन्हें अजीत पसंद आया। फिर वो अजीत के नाम से पहचाने जाने लगे और उनका यही नाम पहचान बन गया। नायक से खलनायक की बात करें तो निगेटिव रोल में अजीत की पहली फिल्म थी सूरज, जिसमें उनके काम को काफ़ी सराहा गया। इसी फिल्म से प्रभावित होकर लेख टंडन ने फिल्म प्रिंस के लिए उन्हें साइन किया। अजीत ने एक इंटरव्यू में माना था कि फिल्म सूरज से एक तरह से उनका पुनर्जन्म हुआ। कई दशकों तक कैरेक्टर रोल करने के बाद 1973 में जाकर उनके खाते में 2 ऐसे रोल आए जिन्हें पूरे देश ने नई पहचान दे दी। ये दोनों रोल स्मगलर के थे, जिनकी कहानी लिखी थी सलीम जावेद की जोड़ी ने। तेजा और यादों की बारात में साकाल की भूमिका ने उन्हें चोटी के खलनायकों की श्रेणी में ला खड़ा किया। अजीत ने जिस तरह से तेजा का रोल निभाया उसमें एक तरह का हॉलीवुड टच था। इस तरह के विलन तब भारतीय फिल्मों में बहुत कम हुआ करते थे। हॉलीवुड में इस तरह के विलन ज़्यादा होते थे। सफ़ेद कोट और लंबी गाड़ी में घूमते खलनायक देश भर से मूर्तियां और कीमती रत्न चुराता था और उन्हें रॉबर्ट जैसे लोगों को बेच देता था। यादों की बारात में उनकी सफ़ेद कलफ लगी पूरी आस्तीन की कमीजें प्रतीकात्मक हैं। वो कभी अपना हाथ गंदा नहीं करता है। जब सलीम जावेद ने फिल्म दीवार लिखी तो वह मुख्य विलन का रोल अजीत को ही देना चाहते थे। फिल्म में एक सीन यह कि अमिताभ बच्चन की महबूबा परवीन बॉबी को विलन मार देता है। यह चोपड़ा चाहते थे कि विलन वह चीखे चिल्लाए, जबकि अजीत ऐसा नहीं चाहते थे। साथ ही वह अंडरवियर में भी पर्दे पर नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए वो फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके। बाद में यह रोल एक अन्य विलन मदनपुरी ने निभाया था। इसी दौरान उनकी एक दूसरी फिल्म कालीचरण में बोले एक डायलॉग सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है इतना लोकप्रिय हो गया, आज भी लोगों की जुबां पर है।